नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और हम बातचीत करेंगे गुरुवार से जो मैच शुरू हो रहा है लॉर्ड्स में। ऐतिहासिक मैदान है और इस 5 मैचेस की सीरीज में बड़ा ही क्रूशियल मैच भी है, क्योंकि जिस टीम के पक्ष में लॉर्ड्स का नतीजा जाएगा उस टीम के लिए इस सीरीज को जीतना अपेक्षाकृत आसान भी हो जाएगा। लेकिन समस्या आ रही है इंग्लैंड की टीम को। जैसे हम कई बार जब इंडियन टीम अपने घर में खेल रही होती है तो हम कहते हैं ना कि अपने ही जाल में फंस गई, कुछ वैसा ही इंग्लैंड की टीम के साथ भी हुआ है। अब इंग्लैंड की टीम अपने जाल में फंस गई है। क्या है ये पूरा पेच, क्यों आखिर पिच को लेकर इतनी बातचीत हो रही है, शो पर इस बारे में बातचीत करेंगे। रिकॉर्ड्स आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बुमराह आ रहे हैं और बुमराह के आने से इंग्लैंड की टीम में किस तरह से घबराहट है, यह भी चर्चा का एक हमारे विषय होगा। शुरुआत करते हैं इसी अपडेट से। लॉर्ड्स टेस्ट में पिच को लेकर जो है वो इंग्लैंड की टीम फंस गई है। लॉर्ड्स के विकेट पर ज्यादा घास छोड़ी गई है, जिसकी चर्चा आज हर जगह है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह आप ये खबर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से वहां घास को लेकर बातचीत हो रही है। इंग्लैंड के कोच ने यानी ब्रैंडन मैकलम ने पिच में बदलाव के संकेत भी दिए थे। जिस तरह से लीड्स में और उसके बाद एजबेस्टन में जिस तरह का बल्लेबाजी भारतीय टीम ने जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई, उसके बाद कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इंग्लिश टीम। अपनी रणनीति को उनको क्रॉस चेक करना पड़ रहा है, अब अपने आप को फिर से रिविजिट करना पड़ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। इस पिच को, जो लॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित पिच है, उसको तेज गेंदबाजों के लिए मददगार बनाया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। गस एटकिंसन को इंग्लैंड की टीम ने अपने यहाँ वापस बुला लिया था और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर भी हैं वहां पर। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। तो कुल मिला जुलाकर कुणाल, जो बातचीत हो रही है उसके केंद्र में सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है। अगर 5 मैचेस की सीरीज के मिड में खड़े हैं आप और पहले 2 टेस्ट मैचेस में अगर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का टोटल जोड़ लें तो 1849 रन हो जाते हैं, जो एक रिकॉर्ड है। अगर इंग्लिश टीम अपने घर में अपनी पिचों पर अपने सो कॉल्ड फास्ट बॉलर्स के सामने 1849 रन खा चुकी है तो फिर चिंता तो उसकी बढ़ी ही होगी। बिल्कुल जी, और जाहिर तौर पे रणनीति भी बदलेगी। अभी जो 2 टेस्ट मैचेस में आपने फ्लैट पिचेस देखी जो अमूमन देखी नहीं जाती हैं। एजबेस्टन के अंदर ऐसा जसप्रीत बुमराह ने बोला भाई एजबेस्टन की पिच जो है वो नागपुर की पिच की तरह लग रही थी। ठीक है, तो फिर अब अगर आपने इतनी फ्लैट पिचेस बना दी, क्योंकि आपको भरोसा था, आप अपनी बैटिंग को बैक कर रहे थे, अपनी उस बेसबॉल वाली स्ट्रैटेजी को बैक कर रहे थे, मगर आपने अब देख लिया कि भाई इंडिया वो बेसबॉल जो है आपसे ज्यादा बेहतर खेल रहा है, या जो भी उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिससे वो रन बना रहे हैं वो उससे ज्यादा रन बना पा रहे हैं। आप उसको तोड़ना चाहोगे, उस पैटर्न को तोड़ना चाहोगे कि इंडियन बल्लेबाज अब उतने रन ना बना पाए, उनके लिए वो ईजी ना हो। शुभमन गिल जो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो उस फॉर्म को कंटिन्यू ना रख पाए, इसलिए अब आपको वो एक ऐसी पिच देनी पड़ेगी जहां पर मुसीबत आपको भी होगी मगर आपको वो जुआ खेलना पड़ेगा। अब वो जुआ ही हो गया है, आपकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। आपने जो जिस तरीके से मैचेस जीते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी जीते हैं या बाहर भी आप जाते हो, बाहर तो आपको पिचेस पे काबू नहीं होता, मगर अपने घरेलू मैदानों पर आपकी पिचेस पर आपका काबू होता है। वहां पर आपने फ्लैट पिचेस बनाकर तेजी से रन बनाकर फिर मुकाबले जो है अपने नाम किए। यहां पर इंडियन टीम आई है, WTC का नया साइकिल शुरू हुआ है और एक नए तरीके से खेलिए। आपके सामने एक नया थ्रेट उन्होंने पेश किया है कि आपकी फ्लैट पिचेस के ऊपर वो आपसे ज्यादा रन बना रहे हैं। तो यहां पर जो है इंग्लैंड को अब रणनीति बदलनी पड़ेगी। थोड़ा सा लॉजिकल ये इंग्लैंड के लिए कि उनके पास जोफ्रा आर्चर जो है वो, जेम्स एंडरसन ने भी बोला भाई अब उनको जो है वो 11 में जगह मिलनी चाहिए। तो आप इस भरोसे के साथ जाओगे, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर आ रहे हैं, वो हमको 20 विकेट दिलवाएंगे। यहां पर अगर हम यहां पर ऐसी विकेट बनाते हैं जिसपे थोड़ा सा स्पाइस है, जिसमें थोड़ा सा मसाला है, तो वो हमको 20 विकेट दिला के देंगे और ये इंडियन बल्लेबाजों पर खास तौर पर शुभमन गिल पर ब्रेक लगा सकेंगे। देखते हैं ये रणनीति कैसे चलती है, बैकफायर करती है नहीं करती है, क्योंकि एक चीज और है, उनके पास जो भी आएगा उसके पास प्रॉमिस है कि वो करेगा। जो मोहम्मद सिराज हैं, आकाशदीप हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, वो तो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में करके दिखाया, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आकाशदीप ने करके दिखाया, सिराज ने करके दिखाया। सिराज ने तो पिछला टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स में खेला था उसमें 8 विकेट झटके थे। तो ये आसान नहीं रहने वाला, इंग्लैंड के लिए बड़ी मुश्किल चुनौती पेश आ गई है। बिल्कुल, और इसीलिए वो जो तमाम सवाल होते हैं वो अपनी ही टीम, अपने ही बोर्ड, अपने ही क्यूरेटर, अपने ही कोच, अपने ही कप्तान के सामने घर में इंग्लैंड को सामना करना पड़ रहा है उन सवालों का। रही बात जो आपने कहा कि बुमराह आएंगे, और बुमराह के अलावा सिराज ने पिछले जब 2021 में यहाँ टेस्ट मैच हुआ था तो 8 विकेटें ली थी, उस पर भी खैर आगे बात करेंगे। लेकिन पिच पर जो घास है उसको लेकर बल्लेबाजी कोच जो है सितांशु कोटेक, उन्होंने क्या कहा जब प्रैक्टिस सेशन खत्म हुआ उसके बाद, वो आपको बताते हैं। वो भी इस बात का इशारा कर रहे हैं कि पिच जो है वो काफी हरी दिख रही है।
मैच से पहले जब घास काटी जाएगी तब तस्वीर और साफ होगी। तेज गेंदबाजों के लिए मदद की उम्मीद की जानी चाहिए। बल्लेबाजों के लिए सबसे जरूरी होगा उनका माइंडसेट। हमारे बल्लेबाजों के पास अच्छी स्किल है। मैं बल्लेबाजों के रनों का श्रेय नहीं लेना चाहता। इस बार विकेट चुनौती पेश करेगा, लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। अब वही जो बात आपने कही गेंदबाजों के संदर्भ में ना कुणाल, कि इंग्लैंड चाहे जोफ्रा आर्चर को लेकर आए या एटकिंसन को लेकर आए, किसी को भी लेकर आए, मर्जी उनकी है, उनको अभी आकर करना है। ये वही वाली बात है कि हमने कर दिया है, तो हमारे बॉलर्स ने जो काम कर दिया है वो बॉलर्स जो आएंगे उनको वो करके दिखाना होगा। ये सितांशु कोटक जो बात कह रहे हैं, और इसमें दो लाइनें जो वो कह रहे हैं ना, एक तो ये कि बल्लेबाजों के लिए सबसे जरूरी होगा उनका माइंडसेट, और आखिरी लाइन आ जाइए कि हम इसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। भाई पहला टेस्ट मैच आप हार गए, ठीक है, लेकिन पहले टेस्ट मैच में 5 शतक और दूसरे टेस्ट मैच में जिस तरह से रनों की बौछार हुई, मतलब 600 रन करीब पहली पारी में बना दिए भारतीय टीम ने। शतक जो लगे, कप्तान साहब तो लग रहा था आउट ही नहीं होंगे, तो फिर भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी, मतलब माइंडसेट तो ठीक है, और माइंडसेट तो आपका ठीक होगा ही, क्योंकि आप एक बड़ी जीत, एक अच्छी जीत जो है वो हासिल करके आ रहे हो। आपका कप्तान रन बना के आ रहा है। आपका एक आधा क्वेश्चन मार्क करुण नायर पे हो सकता है, अगर आप उनको चेंज करना चाहो या उन्हें एक बैक करना चाहो या एक बार और जो है देखना चाहो, बाकी सब चीजें आपकी सॉर्टेड है। तो अगर ये बात ठीक है कि पिच चुनौती पेश करेगी, और जो पहले 2 मैचेस में पिच मिली, उस पिच में वो सपाट पिच थी, उसके ऊपर रन बन सकते थे। अब बहुत सारे लोग उस समय कंपैरिजन कर रहे थे। कंपैरिजन नेचुरली आता है कि भाई अभी अभी विराट कोहली रिटायर हुए हैं। जब विराट कोहली ने यहाँ पर 2014 का दौरा किया था तो कैसे पिचेस होती थी, कैसे गेंदबाज होते थे। उसमें शुभमन गिल की गलती नहीं है, उसमें टीम इंडिया की गलती नहीं है। इंग्लैंड ने फ्लैट पिचेस बनाई, उनके पास उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर्स नहीं है, मगर वो एक गाड़ी तो चल पड़ी ना, वो एक कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। उस कॉन्फिडेंस को शुभमन गिल कैरी करेंगे। अब पिच जितनी भी मुश्किल हो, वो कॉन्फिडेंस तो साथ में रहेगा कि मैंने रन बनाए हुए हैं। हमेशा ये चीज जो है ना वो फायदा करती है कि अंडर दी बेल्ट्स अगर आपके रन होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कुछ और होता है। आप अडॉप्ट कर पाते हो, आप चीजों को जो है हल्के में ले पाते हो, वो आपके सिर नहीं चढ़ती हैं। तो यहां पर जो है वो कॉन्फिडेंस इंडियन टीम के साथ रहेगा। पिच आपने बदली है, रणनीति आपने बदली है, उसका असर जो है ना वो उस पर साबित जो भी करना है वो इंग्लैंड को करना है, इंडिया को साबित नहीं करना है। इंडिया को उससे अडॉप्ट करना है। जो अभी आपने अडॉप्ट किया एजबेस्टन में, हेडिंगले से एजबेस्टन में, उससे एक नॉच और ऊपर जाके आपको लॉर्ड्स में एडजस्ट करना है। आपने लॉर्ड्स में 2014 में जीता, उसके बाद 2018 हारे, 2021 जीते, तो पिछले दिनों लॉर्ड्स में आपने अच्छा किया है। तो वो कॉन्फिडेंस भी टीम के साथ रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि भाई ये चुनौती जितनी इंडिया के लिए उससे कई गुना बड़ी ये इंग्लैंड के लिए, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिंचाई हुई है। उनके न्यूज़पेपर्स देख लीजिए, वहाँ पर फैंस देख लीजिए, वहाँ की मीडिया देख लीजिए, बहुत ज़्यादा खिंचाई जो है उनकी हो रही है कि भाई आप जो है विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे, तब आपका ये हाल हो रहा है, तब वो टीम जो है हजार रन बना रही है। तो फिर आपकी रणनीति क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? तो यहाँ पर अंडर प्रेशर जो है ना वो इंग्लैंड की टीम रहने वाली है। पिच अब आप जैसी मर्जी बनवाइए, वो दोनों के लिए समान है, दोनों को अडॉप्ट करना है, मगर ज़्यादा बड़ी चुनौती जो है वो इंग्लैंड को ही होगी। बिल्कुल इंग्लैंड को होगी। और ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनौतियां, और मतलब जो तुलना की आप बात कर रहे हैं, तो तुलना करना हमारी मतलब आदत में शुमार है, लेकिन ये तुलना करनी नहीं चाहिए भाई। अगर आप तुलना करेंगे तो फिर आप कहिए कि एंडी रॉबर्ट्स और मेलकम मार्शल के जमाने में जो रन बना लिए, जिसने बना लिए उसके बाद किसी ने रन नहीं बनाए, ऐसा नहीं है। शतक मैं हमेशा कहता हूं, ये बगल वाले कॉलेज के पार्क में आप बना रहे हो ना, शतक होता है। शतक बनाने के लिए आपको स्किल के साथ साथ वो टेम्परामेंट, वो डिसिप्लिन भी दिखाना पड़ता है, जो शुभमन गिल ने दिखाया है। और शुभमन गिल को लेकर क्या कहा बैटिंग कोच ने, वही बता देते हैं आपको, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिल में कप्तानी की वजह से कोई बदलाव नहीं आया है, उनकी सोच अच्छी है, वो विकेट पर वक्त बिताना चाहता है, उसके पास खराब गेंद पर बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत है। कुछ जरूरी तकनीकी बदलाव भी उसने किए हैं। ये जो जरूरी तकनीकी बदलाव का जिक्र सितांशु कोटक कर रहे हैं, इसका जिक्र शुभमन गिल ने भी किया था जब उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था। उसके बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पिछले कुछ समय में कुछ चीजें चेंज की हैं, और वो चीजें उनको फायदा पहुंचा रही हैं। जिस तरह की टेस्ट क्रिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको लेकर उन्होंने इशारा किया था कि कुछ चेंजेस, माइनर चेंजेस मैंने किए अपने बैटिंग में। और एक बयान उनका जब टेस्ट मैच जीत गई टीम, उसके बाद उन्होंने कहा कि एज ए कैप्टन
जब आप सोच रहे होते हैं तो कई बार आप वो रिस्क नहीं ले पाते हैं जो एज अ बैट्समैन आप ले लेते हैं। तो ये उस वक्त भी मैंने कहा था कि बड़ा मैच्योर स्टेटमेंट है कि अगर शुभमन गिल सिर्फ एक प्योर बैट्समैन है, अगर वो सिर्फ बल्लेबाज की हैसियत से खेल रहे हैं तो शायद उनका सोचने का तरीका अलग होगा, लेकिन जब उस बल्लेबाज में उस टीम का कप्तान भी है तब फिर आप जो है रिस्क नहीं लेते हैं। शायद इसीलिए वो जो दूसरी इनिंग में हमको लग रहा था कि इतने रन क्यों बना रहे, वो इंग्लैंड को मैच से बाहर कर देना चाहते थे, जो उन्होंने कर भी दिया। अब आते हैं सितांशु कोटक की इस बात पर कि कप्तानी की वजह से कोई बदलाव नहीं दिखा है। भाई पहले मैच में आप देख लीजिए शतक है, दूसरे मैच की पहली पारी में दोहरा शतक है, दूसरी पारी में शतक है। बल्ले से वो बिल्कुल नंबर 1 खिलाड़ी जैसा होना चाहिए ना, वैसा वो दिखाई दिए हैं अब तक। 2-3 रीजंस हैं इसके। सीधी सी बात ये है कि उन पे प्रेशर नहीं डाला गया। उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई जब मुझे कप्तान बनाया जा रहा था, पूछा ही गया होगा ना, ऐसा नहीं जबरदस्ती दे दी गई कप्तानी, ठीक है। जब बनाया जा रहा था तो शुभमन गिल, हर कोई आदमी पूछता भाई आप मेरे को हायर कर रहे हो, मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप मुझसे क्या चाहते हो। शुभमन गिल ने भी ये लाजमी सवाल पूछा, चीफ सिलेक्टर से पूछा, कोच से पूछा कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला भाई हम ऐसा आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहे जो आप पूरी ना कर सको। हम ये नहीं उम्मीद कर रहे कि आप इंग्लैंड जाओगे, आपका पहला कप्तानी का असाइनमेंट होगा और वहां पे जाके आप हमें सीरीज दिलवा दोगे, ठीक है। हम ऐसी उम्मीद रख के नहीं चल रहे। तो ये जो प्रेशर था ना वो उनके ऊपर था नहीं, मगर उन्होंने बोला कि भाई एक प्रेशर मैंने खुद अपने ऊपर लिया कि भाई मुझे एज ए बैट्समैन तो रन बनाने ही है ना, ठीक है। कप्तानी का प्रेशर नहीं है, वो सीरीज जीतने का प्रेशर नहीं है, यंग टीम है, वक्त मिलेगा, मेरे साथ उम्र है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया। प्रॉबेबली ये रीजन है कि वो जो बैटिंग कोच है वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई वो बल्लेबाज की तरह जो है वो खेलता है, वो कप्तानी का उसके ऊपर वो बोझ नजर नहीं आता, क्योंकि बोझ वो डाला भी नहीं गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो शुभमन गिल ने जो रन बनाए और जब सब कुछ किया, पहली पारी में जो रन बनाए उसमें वो कॉन्शियस नजर आया था कि भाई मैं कप्तान भी हूं, एक बड़ा स्कोर चाहिए, जो नहीं बना। दूसरी पारी में वो कॉन्शियस नजर नहीं आया जब थोड़ा सा टाइम बीत गया, क्योंकि पहली पारी में 3 छक्के लगे थे, प्रॉबेबली दूसरी में 8 या 9 छक्के उन्होंने मारे, जिसमें 150 रनों की जो उन्होंने प्लस की पारी खेली। तो वहां पर उनको ये था कि भाई जल्दी से रन बनाने, वो कॉन्फिडेंस एज ए बल्लेबाज उनमें आ गया, ठीक है। तो अब वो एज ए बल्लेबाज जो है ना वो जाके खेलते हैं कि भाई जब मैं जा रहा हूं तो बल्लेबाजी खेलूं। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो कप्तानी में भी आएगा, वो ट्रांसलेट होगा। वो ओवरनाइट नहीं होता, कोई कप्तान माँ की पेट से नहीं कप्तान बनता है, वो धीरे धीरे बनता है, ग्रूम होता है और उसको वो सीखता है ऐसे और दूसरों से ग्रहण करता है। वो सारी चीज़ें जो है वो प्रोसेस उनके साथ चल रहा है। जैसे सौरव गांगुली ने भी बोला है कि भाई अभी तो ये हनीमून पीरियड है, ठीक है, और सब अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अच्छा है। और जो भी मैंने उनका देखा है अभी तक, ये मैं कोई हैरान नहीं हूं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज थी हमेशा से कि भाई वो इस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। मगर जैसे जैसे कप्तानी आगे बढ़ेगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, वो दबाव धीरे धीरे जो है आपके ऊपर आएगा। अभी तो आपका शुरुआती फेज है, ना आपसे कोई उम्मीद कर रहा है, ना आप अपने आप से उम्मीद करके बैठे थे। यहां पर जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और ऐसा ही चलता रहे। तो चलिए, जो जब आएगी वो दबाव तब आएगा, मगर पहली सीरीज अच्छी चल रही है, नाम हो जाए तो अच्छी शुरुआत इज हाफ द जॉब डन। बिल्कुल अच्छी शुरुआत, और जिस तरह से बल्लेबाजी से उनको वो जो आत्मविश्वास मिलेगा जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में कभी भी किसी भी समय अगर आप डुअल रोल में हैं, आपका दोहरा रोल है और उसमें अगर एक रोल खराब होता है तो दूसरे रोल पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर बल्लेबाजी अच्छी चल रही है तो उसका आत्मविश्वास कप्तानी पर आएगा ही आएगा, और ये हमने देखा भी है। जिस तरह से दूसरे टेस्ट मैच में उनका बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए, उनका एग्रेशन देख लीजिए, वो अलग तरह का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।